में एक चाकू स्टैब करते हुए उन्हें मार डाला। इस हादसे से वे टूट जाती है। उसने अपने डैड को मार दिया था और अब उसके पास कोई भी नहीं था। वक्त गुजरता रहता है, वे पढ़ती रहती है। वे पढ़ाई में अपने डैड की तरह ही बहुत ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से उसे यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल गई और वो अपना होम टाउन छोड़कर यूएस चली गई। यूएस में वे अपनी एक आंटी के पास रहने वाली थी जिसकी एक बेटी एंजी भी थी और एंजी वे के आने पे खुश नहीं थी क्योंकि उसे अपना रूम जो शेयर करना पड़ रहा था। फिर वे अब रूम में जाती है और एक छोटा सा टेम्पल बना लेती है जिसमें अपने डैड की पिक्चर रखती है। पता चलता है कि वो अपने डैड को ही गॉड मानती थी और उन्हीं की पूजा करती थी। थोड़ी देर बाद हम वे के पास उसके डैड की ही कुछ नोट्स और चीजें देखते हैं और हमें पता चलता है कि वे अभी तक वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसकी वजह से उसके डैड मारे गए थे। अगले दिन वे की यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो होमलेस था और यहीं बैठा रहता था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वे कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। इस आदमी ने वे की मदद भी की उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने में, जिसके बाद वे वहां से चली गई। क्लास में आने के बाद प्रोफेसर बहुत ही फख्र से वे का इंट्रोडक्शन पूरी क्लास से करवाते हैं क्योंकि वे ने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर किया था और ये सालों में पहली मर्तबा हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद वे अपनी साइंस लैब आती है और यहाँ से कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। जो करते हुए उसे प्रोफेसर देख लेते हैं और उसे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे बताती है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं जिसके लिए मैं यहाँ से कुछ चीजें लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर उससे कहते हैं, इस तरह यहाँ से चीजें लेकर जाना अलाउ नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बनो तो तुम यहाँ की चीजें इस्तेमाल कर पाओगी। वे प्रोफेसर को बताती है कि मेरे डैड भी एक साइंटिस्ट थे और मुझे उन्हीं की रिसर्च आगे बढ़ानी है। उसके हाथ में रिसर्च वाली डायरी भी थी जिसे प्रोफेसर अब देखने लगे और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। वे के जाने के बाद उसने वे के डैड के बारे में सर्च किया और उन्हें पता चला कि वे के डैड सच में बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से वो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट पर पूरी तरह काम नहीं कर पाए। सीन कट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वे की कजन एंजे की दो दोस्तें उसके घर पे आई हैं। वो यहाँ वे का सामान छेड़ने लगती हैं और इस दौरान उन्हें खून से भरे हुए कुछ टूल्स, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अजीबोगरीब चीजें और डरावनी एक्सपेरिमेंट की पिक्चर्स नजर आती हैं, जो देखकर ये तीनों घबरा जाती हैं। खैर अब अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि एंजी आज भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। वे को उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वे भी इस तरह दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए उनके पास जाकर उसने खुद ही से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन सबको लंच की ऑफर की। वे के चेहरे के निशान की वजह से ये लोग वे से कतराते थे। वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्टोरेंट जाने पे हामी भर ली। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जब वे को अजीब तरीके से खाता देखा तो वो वे को रेस्टोरेंट पे अकेला ही छोड़कर भाग गई। वे ने वो सारा खाना पैक करवाया और बाहर आकर उस होमलेस आदमी को दे दिया जिसका मुंह खराब था। यहाँ वो उस होमलेस आदमी से बातें भी करती है क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा उदास थी। वो उस होमलेस आदमी को कहती है, मेरे मुंह पे निशान है जो मुझे बहुत बदसूरत बना देता है। तो होमलेस आदमी उससे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। इससे बातें करने के बाद वे को कुछ अच्छा महसूस हुआ था। अब वो घर ही जा रही थी कि रास्ते में उसके प्रोफेसर उसे मिल गए जिन्होंने उसे लिफ्ट दी। वो उसके लिए एक प्रपोजल लेकर आए थे। वो उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मदद करूंगा, जिसके लिए प्रोफेसर को वे की परमिशन चाहिए थी क्योंकि ये वे के डैड की रिसर्च थी। वे तो खुशी खुशी मान गई क्योंकि प्रोफेसर पहले इंसान थे जो उसकी मदद कर रहे थे। अगले ही दिन से ये लोग उस एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों की मेहनत के बावजूद भी इनका एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। इनकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। इनको इनके मर्जी के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और इस चीज से प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट होकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला कर लेते हैं। आज के दिन जब वो उदास थी तो इतने में ही एंजी की दोस्त एलिस यहाँ पर आई। वो भी लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी और प्रोफेसर ने उसकी रिक्वेस्ट मान भी ली। घर जाते हुए वो एंजी के साथ ही जाती है और रास्ते में वो एंजी से पिछले दिनों के लिए माफी मांगकर उससे दोस्ती भी कर लेती है। इस टाइम एलिस के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फ्लावर की तस्वीर थी जो फ्लावर उसके डैड एक्सपेरिमेंट में यूज किया करते थे। ये देखते ही वे के दिमाग में बहुत सी खिचड़ी पकने लगी। उसे पता चला कि ये फ्लावर पास की ही एक एग्जीबिशन में लगाया गया है। ये पढ़कर उसे अपने डैड की बात याद आई कि उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उस फ्लावर का होना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो इस फ्लावर को हासिल करके रहेगी। रात होने पर वो चुपके से उस करीबी फार्म हाउस में जाती है और एग्जीबिशन से उस फ्लावर को चुरा लाती है। फ्लावर को चुरा कर वो ले आती है साइंस लैब में और वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। साइंस लैब में प्रोफेसर और एलिस पहले से ही छुपे हुए थे जिन्हें वे ने अपने एक्सपेरिमेंट के जोश में नोटिस ही नहीं किया। उसने उस फ्लावर में से एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐड कर दिया, जिसके बाद उसने अपने पाँव की स्किन काटी और उसके 2 टुकड़े करके उस पे वो सीरम अप्लाई किया
और हैरानकुन तौर पे उस सीरम ने आपस में स्किन के दोनों टुकड़ों को जोड़ भी दिया। अब जहाँ से उसने अपनी स्किन उतारी थी वो वहाँ पे यही सीरम लगाती है और अपना स्किन का ही टुकड़ा लगा देती है। देखते देखते स्किन दोबारा जनरेट हो जाती है, यानी वहाँ पर दोबारा स्किन बनने लग जाती है। प्रोफेसर खिड़की से हैरान होकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। वो फौरन ही एलिस को यहाँ से भेज देते हैं और फिर वे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुम क्या कर रही हो। वे प्रोफेसर को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उस फूल के सिरम ने उनके एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर दिया था। अब उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। वो जब अपने पाँव की स्किन प्रोफेसर को दिखा रही थी उस टाइम पर एलिस कुछ गलत समझकर उन दोनों से जेलस होने लगी और उसने वे की अजीबोगरीब पिक्चर्स भी ले ली, जिसके बाद उसने आकर वे को डांटा और वो वे को यहाँ से ले गई। वे एलिस के इस तरह अचानक आने पर घबरा गई थी। घबराहट में वो अपनी नोटबुक भी यही लैब में छोड़ गई, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो गए। एलिस ने अब तक वो फोटो वे की कजन एनजी को भी भेजती थी, जबकि यहाँ पर प्रोफेसर वे की डैड की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश में लग गए थे। एनजी इन तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से में उसने वे के कमरे की बहुत सी चीजें तोड़ फोड़ दी। जब वे कमरे में आई और कमरे का ये हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और तभी अचानक पीछे से एनजी ने आकर वे के ऊपर हमला भी कर दिया। वे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनजी ने पूरा जोर वे को मारने पर लगाया हुआ था। ऐसे में वे पास पड़ा हुआ पेन उठाकर एनजी को अपने से दूर करने की कोशिश जब करते हैं तो वो पेन एनजी के गले में स्टैब हो जाता है, उसके गले में आर पार हो जाता है और वहीं पर एनजी की मौत हो जाती है। हालांकि वे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी एनजी मर गई। घबराहट में वो एनजी की बॉडी को उठाकर वॉशरूम में छुपाने के लिए ले जाती है। अब वो इस बॉडी का क्या करती, उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसने एनजी की स्किन काटना शुरू कर दी। एनजी की मुंह की पूरी स्किन उतारने के बाद वो अपना बनाया हुआ सिरम अपने मुंह पे इंजेक्ट करती है और वो पूरी की पूरी स्किन अपने मुंह पे लगा लेती है। वे के फेस के टिश्यूज और एनजी की स्किन के टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं और वे बिल्कुल एनजी जैसी दिखने लगती है। अभी तक एनजी की मॉम कहीं गई हुई थी, जैसे ही वो घर लौटी तो वे को ही एनजी समझकर उन्होंने गले लगा लिया और प्यार करने लगी। वे को ये अच्छा रास्ता लगा। उसने अब अपने आप को वे में बदला ही नहीं। सुबह होने पर उसने एनजी के ही कपड़े पहने और एनजी का हुलिया बनाकर वो एनजी की लाइफ एंजॉय करने लगी। जब यूनिवर्सिटी गई तो सबसे पहले उसे एनजी का बॉयफ्रेंड मिला। पहली मर्तबा कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। वे को बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। वो अब एनजी के फेस के साथ एनजी की लाइफ एंजॉय करने लगती है और इससे एहसास होता है कि वे के जिस्म में उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग थी। एनजी के अच्छे दोस्त भी थे, उसका बॉयफ्रेंड था, उसकी प्यार करने वाली मोम थी। वो एनजी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे भी चली जाती है, जहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो तभी अचानक से वे के फेस से एनजी की स्किन उतरने लगी। ये देखकर वो लड़का बुरी तरह घबरा गया। इतना क्रीपी था ये सब। वो लड़का इस सब से डरकर वे से पीछे भागने लगा। पीछे होते हुए उसने एहसास ही नहीं किया कि पीछे स्लोप थी, जिससे वो नीचे गिरकर खुद ही मर गया। वे डरते हुए अब घर आ जाती है और घर आकर अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे नोटबुक में स्किन को हमेशा परमानेंट लगाने का राज हो सकता था। उसे अपने डैड की नोटबुक नहीं मिलती क्योंकि वो तो प्रोफेसर के पास थी, लेकिन इस टाइम उसके पास थोड़ा सा सिरम था जिसे वो निकाल कर दोबारा अपने स्किन में इंजेक्ट करके एनजी का फेस दोबारा ले लेती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो अब उस फ्लावर की तलाश में निकले हैं, जो फ्लावर उस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बना सकता था। फूल को ढूंढते हुए इस टाइम प्रोफेसर को उनके ट्रांसलेटर की कॉल आती है, जो असल में उस नोटबुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। वो बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस एक्सपेरिमेंट को करना रिस्क में लेकर आ सकता है। वो साफ लफ्जों में प्रोफेसर को ये एक्सपेरिमेंट फौरन बंद करने को कह रहा था, लेकिन प्रोफेसर उसकी एक नहीं सुनते। अब वे यूनिवर्सिटी में आती है अपनी डैड की बुक लेने के लिए। लैब में तो उसे कहीं अपनी डैड की बुक नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रोफेसर ने अपने ट्रांसलेटर को दे दी थी। इसलिए वो प्रोफेसर को कॉल करती है तो प्रोफेसर उसे बताते हैं हाँ वो बुक मेरे पास है, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट अब मैं अपने नाम से पब्लिश करूंगा। ये सुनकर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली गई। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसे ईव नजर आ जाती है। उसे पता चलता है कि ईव का भी प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अब प्रोफेसर का गुस्सा उसने ईव पे ही निकालने का सोचा। एनजी बनकर उसने ईव को घर पे इनवाइट किया और ईव आ भी गई। उसके आते ही वे ने उस पर गुस्से में हमला कर दिया। ईव भी परेशान हो गई और अपने आप को बचाने के लिए छुपते हुए गार्डन में पहुंच गई, लेकिन वे ने उसे यहाँ भी पकड़ लिया और एक ड्रिल मशीन से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे मार डाला। ईव को मारने के बाद वो ईव की स्किन भी उतार लेती है और अपने मुंह पे लगा लेती है। अब वो बिल्कुल ईव की तरह दिखने लगी थी। उसने अपने बालों को भी ईव जैसा कर लिया और कपड़े शपड़े भी ईव के पहनकर बिल्कुल ईव जैसी बनने लगी। उसके फोन को देखते हुए उसने ईव का स्टाइल भी कॉपी किया
ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि नेबर्स का डॉग ये सब देखकर बहुत ज्यादा भौंक रहा था, इसीलिए नेबर्स ने पुलिस में कॉल कर दी। लेकिन पुलिस वाले जब घर आए तो उन्होंने ईव को टॉवल में देखा और उसे कुछ भी कहे बगैर चले गए। सुबह होने पर जब वो ईव की शक्ल में यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ईव एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट थी। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब ईव की शक्ल में वो प्रोफेसर के घर जाती है। वो जानती थी कि यहाँ से उसे अपने डैड की नोटबुक मिल जाएगी। प्रोफेसर भी ये नहीं जानते थे कि ईव की शक्ल में वो वे है, इसलिए प्रोफेसर उसे घर में एंट्री दे देते हैं। वे पूरे घर में अपने डैड की नोटबुक ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। गुस्से में वो वापस आ गई। रात होने पर उसने जो दोनों मर्डर किए थे, सबसे पहले उनको छुपाया। एंजी और वे की बॉडी को उसने पूल में डाल दिया और फिर एंजी और ईव के मोबाइल चेक करने लगी, जहाँ पर उसे अपनी और प्रोफेसर की वो पिक्चर मिल गई, जिसके जरिए एलिस उसे बदनाम करना चाह रही थी। उसने यही पिक्चर अब प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल की और वो पिक्चर्स अथॉरिटीज को ईमेल कर दी। जब अथॉरिटीज को पता चला कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन ही प्रोफेसर को पुलिस में अरेस्ट करवा दिया। लेकिन प्रोफेसर की अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा थी। अगले ही दिन वो बेल पे छूट गया और घर आकर वही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया जो असल में वे के डैड का था। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद आखिर उसने भी सीरम बना ही लिया और 2 स्किन के टिश्यूज को जोड़ने की कोशिश की। हैरानकुन तौर पर उस केमिकल की वजह से 2 स्किन के टिश्यूज जुड़ गए, यानी उसका एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हुआ। इस कामयाबी पे प्रोफेसर की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि ईव यहाँ पर आ जाती है। असल में ईव की शक्ल में वे यहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे अपने लिविंग रूम में बिठाकर अपने लिए कुछ खाने पीने को लेने चले जाते हैं। अब वे को तो यहाँ पे अपनी नोटबुक चाहिए थी। उसके जाते ही वो अपनी नोटबुक ढूंढने लग गई और उसे कैबिन में वो सीरम मिल गया जो अभी प्रोफेसर ने बनाया था। सीरम के लेते ही वो यहाँ रुकी नहीं बल्कि भाग गई। उसके भागने पर प्रोफेसर को थोड़ा शक हुआ और उसने जब अपना कैबिन खोल के देखा तो वहाँ पे उसका बनाया सीरम नहीं था। रात में अब वे अपने असली चेहरे के साथ अपने घर पे थी। तभी एलिस उसके पास आती है और उसे बताती है कि उनकी दोनों दोस्तें अजीब तरीके से गायब हो गई है। वो काफी दुखी थी इस चीज को लेकर। वे ने उसे गले लगाया और उसे सहारा दिया। एलिस को अब पानी पीना था, इसलिए जब उसने फ्रिज खोला तो अंदर क्या देखा कि उसकी दोनों दोस्तों के कटे हुए जिस्म के हिस्से फ्रिज में फ्रीज किए गए थे। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई और चीखने लगी। इससे पहले कि कोई उसकी चीखें सुन लेता या वो जाकर किसी को बता देती, वे क्लिन ट्रैप से उसका भी मुंह ढांप कर उसका दम घोट के उसका भी मर्डर कर देती है। अभी उसने इस मर्डर को छुपाया नहीं था कि उसके घर की डोर बेल बज गई। बाहर प्रोफेसर आए थे जो लॉक खुला देखकर फिर घर के अंदर आ गए। अंदर वे अजीब अंदाज में बैठी हुई थी। प्रोफेसर को देखते ही कहके लगाकर हंसने लगी। उसकी हालत देखकर प्रोफेसर को भी अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ वो जब प्रोफेसर को कांग्रेचुलेट करती है उनके एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने पर, तो प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वे गुस्से में कहती है, ये तुम्हारा नहीं मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। प्रोफेसर अब वे की बातों को इग्नोर करते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं अपने सीरम को लेने के लिए, और जैसे ही फ्रिज खोलते हैं तो वहाँ मरी हुई लाशें देखकर उनका भी दम निकल जाता है। अब उस आदमी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, लेकिन वे ने यहाँ पे भी चालाकी दिखाई और एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन प्रोफेसर के गले में स्टाब करते हुए उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही प्रोफेसर को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे ने उसकी पूरी बॉडी की स्किन उतार दी थी। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब वही वो सीरम भरकर प्रोफेसर को लगा रही थी और उसके बाद एक स्किन का टुकड़ा वो प्रोफेसर के जिस्म पे लगा देती है। ये स्किन खुद ब खुद बढ़ने लग जाती है, जैसे वो मूवी के स्टार्ट में किम के डैड साइंटिस्ट के मुंह पे बढ़ने लगी थी। वे ने इस टाइम प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ रख दिया था। स्ट्रॉ के अलावा वो स्किन हर जगह फैलने लग गई। स्किन की वजह से प्रोफेसर का दम घुटने लगा और कुछ ही देर में वो मारे गए। मरने से पहले उसने जो चीखें मारी थी वो नेबर ने सुन ली थी, इसलिए नेबर ने दोबारा पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को आता देखते ही वे घबरा गई और घर से निकलकर भाग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो पकड़ी जाएगी। पुलिस ने भी उसे भागते हुए देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। भागते हुए वो होमलेस आदमी के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। वो होमलेस आदमी पहले ही वे को अच्छा समझता था, क्योंकि वे ने हमेशा उसके साथ अच्छा रवैया रखा था। वो होमलेस आदमी वे के कहने पर उसे अपनी चादर में छुपा लेता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। वे के एकदम से बैठने पर यहाँ वे के पास जो सीरम था वो अचानक से टूट गया था। उस सीरम के टूटने की वजह से उस होमलेस आदमी और वे की बॉडी के टिश्यूज एक साथ मर्ज होने लग जाते हैं। उनकी बॉडी भी एक दूसरे में फ्यूज होने लग जाती है और वो दोनों एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वे अब कुछ भी नहीं कर सकती थी।
वो मॉन्स्टर बनी वहीं बैठी हुई थी। तभी उसे अपनी आंटी दिखी जो अपनी बेटी एनजे को ढूंढते हुए वहां तक आई थी। वो अपनी आंटी को एनजे के बारे में भी नहीं बता पाई और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।